हेलो प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे। बच्चों आज की इस वीडियो में हम क्लास 5 के सब्जेक्ट इंग्लिश के नेशनल अचीवमेंट सर्वे टेस्ट के इवैल्यूएशन टेस्ट पेपर को सॉल्व करेंगे, जो कि नॉर्थ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा दिया गया है। तो शुरू करते हैं। पार्ट 1 है रीड द पैसेज गिवन बिलो केयरफुली। नीचे दिए गए पैसेज को ध्यान से पढ़िए एंड आंसर द क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। बीज आर इंसेक्ट्स। बीज कहते हैं मधुमक्खियों को। तो बच्चों बीज जो हैं वो इंसेक्ट्स हैं, कीड़े हैं। दे आर स्पेशल इंसेक्ट्स। वे स्पेशल इंसेक्ट्स हैं बिकॉज दे कैन फ्लाई, क्योंकि वे उड़ सकते हैं। दे कैन मूव थ्रू द एयर। वो हवा के साथ मूव कर सकते हैं लाइक एन एरोप्लेन, एक एरोप्लेन की तरह। बीज कैन फ्लाई। बीज उड़ सकती हैं बिकॉज, क्योंकि दे हैव विंग्स, उनके पंख होते हैं। दे कैन फ्लाई अप एंड डाउन। वे ऊपर और नीचे उड़ सकती हैं। बीज फ्लाई टू गेट द नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स। बीज जो मधुमक्खियां हैं वो फूलों से उनका नेक्टर, नेक्टर कहते हैं फूलों के रस को इकट्ठा करती हैं। कॉन्ट्रेरी टू पॉपुलर बिलीफ, ऐसा माना जाता है, ऐसा विश्वास माना जाता है। बीज आर नॉट लिमिटेड टू ब्लैक एंड येलो, कि जो बीज हैं वो केवल काले और पीले रंग की ही नहीं हैं। इनफैक्ट बल्कि दे कम इन अ वैरायटी ऑफ कलर्स, बल्कि वो विभिन्न रंगों की हैं। विच इंक्लूड, जिनमें कौन कौन से कलर शामिल हैं? ब्लैक, वाइट, रेड, ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू एंड इवन पर्पल, और पर्पल भी। बीज हैव 3 मेन पार्ट्स। बीज जो हैं मधुमक्खियाँ, उनके मुख्य 3 पार्ट्स होते हैं। दे हैव अ हेड, उनके एक हेड होता है, सिर होता है, बॉडी होती है, एंड अ स्टिंगर, और एक डंक होता है। द स्टिंगर इज यूज टू डिफेंड अगेंस्ट एनिमीज। स्टिंगर का यूज़ कब किया जाता है? जो एनिमीज होते हैं बीज के, उनसे बचाव के लिए वे अपने स्टिंगर का यूज़ करती हैं। दे ऑल्सो हैव 6 लेग्स, उनके 6 लेग्स भी होती हैं, टांगे भी होती हैं। दे यूज देयर लेग्स टू स्टैंड एंड क्लाइम। वे अपनी लेग का यूज़ किस लिए करती हैं? खड़े होने के लिए और क्लाइम करने के लिए, चढ़ने के लिए। दे ऑल्सो यूज देयर लेग्स टू ईट। वे अपनी टांगों का यूज़ खाने के लिए भी करती हैं। एंड कलेक्ट पॉलन, पॉलन कहते हैं पराग को, और पराग इकट्ठा करती हैं। बीज प्रीफर टू वर्क क्लोज टू देयर हाइव। बीज को अपने हाइव कहते हैं छत्ते को, उसके पास वर्क करना पसंद होता है। बीज आर फाउंड इन एवरी कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। बीज लगभग वर्ल्ड के सभी कॉन्टिनेंट्स में पाई जाती हैं एक्सेप्ट अंटार्कटिका, अंटार्कटिका को छोड़कर। सच एज, जैसे कि अफ्रीका, एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया। बीज आर नॉट फाउंड इन अंटार्कटिका। बीज अंटार्कटिका में नहीं पाई जाती हैं बिकॉज, क्योंकि इट इज़ द कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट एंड विंडिएस्ट कॉन्टिनेंट, क्योंकि ये बहुत ही, वहाँ पर बहुत तेज़ हवा चलती है। इट मीन्स सबसे तेज़ हवा चलने वाला, सबसे शुष्क और सबसे ठंडा कॉन्टिनेंट है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स, अधिकतर समय में बीज आर नाइस टू ह्यूमंस। बीज ह्यूमंस के लिए अच्छी होती हैं। इफ़ यू डू नॉट बॉदर देम, यदि आप उन्हें बॉदर ना करें, तंग ना करें, दे विल नॉट बॉदर यू, तो वे तुम्हें भी तंग नहीं करेंगी। हैव फन वॉचिंग द बीज दिस समर। इस समर में आप बीज को देखते हुए फन करें। नाउ चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन इज व्हाट आर बीज। बीज क्या हैं? मैमल्स हैं, बर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, या फिर इंसेक्ट हैं? तो बच्चों आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इंसेक्ट्स हैं, कीड़े मकोड़े हैं। ऑन विच कॉन्टिनेंट बीज आर नॉट फाउंड। किस कॉन्टिनेंट पर, किस महाद्वीप पर बीज नहीं पाई जाती हैं? ऑप्शन है नॉर्थ अमेरिका, एशिया, अंटार्कटिका एंड यूरोप। तो बच्चों आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अंटार्कटिका। हाउ मैनी लेग्स डू बीज हैव। बीज के कितनी लेग्स होती हैं? ऑप्शन है 2, 4, 6, 8। तो बच्चों आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 6 होती हैं। नेक्स्ट इज बीज यूज स्टिंगर टू। बीज स्टिंगर का यूज किस लिए करती हैं? ईट फूड, खाना खाने के लिए। डिफेंड अगेंस्ट एनिमीज, शत्रुओं से बचाव के लिए। कलेक्ट पॉलन, या फिर पॉलन इकट्ठा करती हैं। स्टैंड एंड क्लाइंब, या खड़े होने के लिए और चढ़ने के लिए करती हैं। तो बच्चों आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डिफेंड अगेंस्ट एनिमीज। हाउ मैनी कॉन्टिनेंट्स आर देयर इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में कितने कॉन्टिनेंट्स हैं? तो बच्चों ऑप्शन है 9, 5, 7 एंड 10। तो बच्चों आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 7। नाउ पार्ट 2, ऑब्जर्व द पिक्चर केयरफुल्ली। इस पिक्चर को ध्यान से देखिए एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। तो बच्चों क्वेश्चन इज विच एनिमल और एनिमल्स डू यू सी इन द पिक्चर। पिक्चर में आप कौन कौन से एनिमल देखते हैं? तो बच्चों ऑप्शन है फ्रॉग, मेंढक, गोट, बकरी, काओ, गाय, या फिर बोथ ए एंड सी, या फिर ए और सी दोनों। तो बच्चों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड सी। इट मीन्स फ्रॉग भी है और काऊ भी है। तो बच्चों आप यहाँ देख सकते हैं, ये है फ्रॉग और ये कहाँ पर है? ये है काऊ। अब है बच्चों क्वेश्चन, व्हाट इज द चाइल्ड होल्डिंग इन हिज राइट हैंड।
बच्चे ने अपने सीधे हाथ में क्या पकड़ा हुआ है? तो बच्चों ऑप्शन है काइट्स पतंग, पुली, कैटापल्ट कहते हैं गुलेल को। नेक्स्ट है बोथ ए एंड बी, इट मीन्स ए और बी दोनों ऑप्शन। तो बच्चों आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी। तो बच्चों उसने सीधे हाथ में काइट और पुली ले रखी हैं और दूसरे हाथ में गुलेल है। नेक्स्ट है हाउ इज द चाइल्ड मूड, बच्चे का मूड कैसा है? तो बच्चों ऑप्शन है सैड बुरा है, इट मीन्स दुखी है, हैप्पी खुश है, एंथुजियास्टिक उत्साहित है। तो बच्चों आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बोथ बी एंड सी, इट मीन्स वो खुश भी है और उत्साहित भी है। नेक्स्ट इज हाउ मैनी काइट्स इज द चाइल्ड होल्डिंग, बच्चे के हाथ में कितनी पतंगे हैं? तो बच्चों ऑप्शन है 3, 2, 1, 5। तो कितनी है बच्चे? 2 पतंगे हैं। तो इसके बी ऑप्शन पर सही का निशान लगाएंगे। नेक्स्ट इज वेयर इज द फ्रॉग सिटिंग, मेंढक कहाँ बैठा हुआ है? वाटर में, लैंड में, ट्री पर या फिर नन ऑफ द अबव? तो बच्चों आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लैंड जमीन पर। नाउ पार्ट 3, रीड द पैसेज केयरफुली, बच्चे इस पैसेज को ध्यान से पढ़िए एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। A feast was held at the palace of the Caliph of Baghdad to celebrate the birth of his son. फीस्ट कहते हैं बच्चों भोज या दावत को। बगदाद के कैल्फ के महल में उसके बेटे के जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक भोज का आयोजन किया गया था। किंग्स एंड क्वींस फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड वर इन्वाइटेड, संसार से लगभग सभी राजा और रानी को आमंत्रित किया गया था। ईच वन ऑफ देम केम ड्रेस्ड इन सिल्क एंड गोल्ड ज्वेल्स, उनमें से सभी गोल्ड के गहने और सिल्क के कपड़े पहन कर आए हुए थे। एक्सपेंसिव गिफ्ट्स वर गिवन टू द चाइल्ड, बच्चे को बहुत महंगे महंगे उपहार दिए गए। इन द मिडेस्ट ऑफ सच अ क्राउड, ऐसी भीड़ के बीच में देयर वॉज अ सेज, सेज कहते हैं बच्चों साधु को। ही हैड कम एम्प्टी हैंडेड, वह खाली हाथ आया था। ही लुक्ड एट द चाइल्ड, उसने बच्चे को देखा एंड सेड, और कहा द प्रिंस हैज रिसीव्ड गोल्ड, कि जो प्रिंस है राजकुमार है इसे गोल्ड मिला है, ज्वेल्स मिले हैं, गहने मिले हैं। बट आई ब्रिंग द मोस्ट प्रीसियस ऑफ ऑल द गिफ्ट्स, लेकिन मैं उन सभी गिफ्ट्स में से, उपहारों में से सबसे मूल्यवान चीज़ लाया हूँ। आई ब्रिंग द गिफ्ट ऑफ स्टोरीज टू हिम, मैं उसे कहानियों का उपहार लाया हूँ। द सेक यूज टू कम एवरी डे टू टेल स्टोरीज टू द चाइल्ड, अब रोजाना साधु उस बच्चे को कहानियां सुनाने के लिए आया करता था। ही टोल्ड हिम स्टोरीज फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, ने संसार की अधिकतर कहानियां उसे सुनाई। हिज स्टोरीज ऑल्सो हैड गुड वैल्यूज, उसकी जो कहानियां थी बहुत ही वैल्यूबल थी। द चाइल्ड लिसन टू द स्टोरीज, बच्चा उन कहानियों को सुना करता था। एंड ग्रू ट्रूथफुल एंड काइंड, बड़े होकर वह बहुत ही ट्रूथफुल, सत्यवान बना और दयालु बना। व्हेन ही बिकेम द किंग, और जब वह राजा बना, ही वॉज लाइक्ड बाय ऑल फॉर हिज विजडम एंड लॉयल्टी, तो उसे उसकी लॉयल्टी के लिए और उसकी बुद्धिमत्ता के लिए सबके द्वारा पसंद किया गया। ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग द पैसेज, अब बच्चों इस पैसेज की आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग के आधार पर चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस के आंसर्स को आप चूज करेंगे। क्वेश्चन इज वेयर वॉज द फीस्ट हेल्ड, फीस्ट जो है दावत को कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो बच्चों ऑप्शन है इन अ गार्डन, एट द पैलेस, इन द टेम्पल या फिर ऑन शिप। तो बच्चों आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एट द पैलेस, महल में। नेक्स्ट इज हु इन्वाइटेड फॉर द फीस्ट, फीस्ट के लिए इट मीन्स भोज के लिए किसको आमंत्रित किया गया? तो बच्चों ऑप्शन है किंग्स, क्वींस, कॉमन पीपल, बोथ ए एंड बी। तो कौन कौन आए थे? तो बच्चों ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर, बोथ ए एंड बी, इट मीन्स किंग्स और जो क्वीन थे वर्ल्ड के, उन्हें इन्वाइटेड किया गया था, इन्वाइट किया गया था। नेक्स्ट इज व्हाट गिफ्ट डिड द सेक ब्रिंग, साधु उसके लिए क्या गिफ्ट लाया? तो बच्चों ऑप्शन है गोल्ड, ज्वेल, स्टोरीज, टॉयज। तो आंसर है स्टोरीज, कहानियों का गिफ्ट। नेक्स्ट इज व्हेन द सन ऑफ कैल्फ बिकेम द किंग, जब कैल्फ का बेटा राजा बना। ही वॉज लाइक्ड बाय ऑल फॉर हिज, तो वह सभी के द्वारा उसकी किस बात के लिए उसे पसंद किया गया था? तो बच्चों ऑप्शन है विजडम एंड लॉयल्टी, क्रुएलिटी, स्टूपिडिटी या फिर इनह्यूमैनिटी। तो बच्चों आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विजडम एंड लॉयल्टी, उसकी लॉयल्टी के लिए, वफादारी के लिए और उसकी बुद्धिमत्ता के लिए। नेक्स्ट इज व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ विजडम, विजडम का बच्चों समानार्थी शब्द क्या है? तो ऑप्शन है नॉलेज, परसेप्शन, इंटेलिजेंस, ऑल ऑफ द अबव। तो बच्चों आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। इट मीन्स ये सभी मीनिंग जो है किसके हैं? विजडम के हैं।
Students, if you like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.